हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट विंडो? माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये वैसे प्रोग्राम्स का कलेक्शन है जो हमारे कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करता और जिसकी मदद से अदर सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम काम कर पाते हैं। फिर से सुनिए, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट विंडो? तो इसका एक लाइन का जवाब हुआ कि इट इज अ मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट विंडो मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसके बाद जो लाइन हम बोल रहे हैं वो समझाने के लिए है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो का रोल क्या है। तो इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर which manages the resources of computer and allows other application software to work। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर के सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता और जिसकी मदद से अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम कर पाते हैं। दिस सॉफ्टवेयर मेक्स पॉसिबल इजी ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को हम लोग इजीली ऑपरेट कर पाते यानी चला पाते हैं विद द हेल्प ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इट वर्क्स इन GUI मोड। माइक्रोसॉफ्ट विंडो कौन से मोड में काम करता है? ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस मोड में। सो इट इज़ वेरी इजी टू लर्न एंड यूज। विंडो को सीखना और प्रयोग करना बहुत ही आसान है। क्या क्या बतलाएं? माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है? तो यह एक मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करता और जिसकी मदद से अदर सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम काम कर पाते हैं। कंप्यूटर को आसानी से चलाने में हमारी मदद करता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस मोड में काम करता है जिसे सीखना और प्रयोग करना बहुत आसान है। यही कारण है कि कंप्यूटर के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट विंडो। माइक्रोसॉफ्ट विंडो के 5 वर्ग हैं। पहला, मेमोरी मैनेजमेंट, कंप्यूटर के मेमोरी को मैनेज करना। दूसरा, प्रोग्राम्स को CPU तक भेजना और एग्जीक्यूशन के बाद रिजल्ट प्राप्त करना, CPU मैनेजमेंट। उसके बाद फाइल मैनेजमेंट, हमारे फाइल्स को प्रॉपर्ली स्टोर करना और फाइल को एक्सेस करने देना। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट और प्रोसेस शेड्यूलिंग। इतना वर्क परफॉर्म करता है माइक्रोसॉफ्ट विंडो। माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये वैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का कलेक्शन है जो हमारे कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करता और जिसकी मदद से अदर सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम काम कर पाते हैं। ये कंप्यूटर को ईजिली ऑपरेट करने में यानी चलाने में हमारी मदद करता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये GUI मोड में ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस मोड में काम करता और इसे सीखना और प्रयोग करना बहुत ही आसान है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली 5 वर्क करता है। क्या क्या? मेमोरी मैनेजमेंट, CPU यानी प्रोसेसर मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट और प्रोसेस शेड्यूलिंग। जिस समय हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं तब से लेकर जब तक कंप्यूटर को ऑफ नहीं करते तब तक उसके सारे काम पे नियंत्रण किसका होता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का। विंडो काम करना शुरू करता है तब जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं और कंटिन्यूसली वर्क करता है तब तक जब तक कि आप कंप्यूटर को ऑफ नहीं कर देते। विंडो का सबसे पहला एडिशन आया था 1995 में, विंडोज 95। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडो के कई एडिशन आए जैसे विंडो 98, विंडो 2000, विंडो XP, विंडो विस्टा एक्सेट्रा। अभी सबसे लेटेस्ट जो है वो है विंडोज 11। अभी 25 जून 2021 को रिलीज हुआ विंडोज 11। आप लोगों के बोलचाल की भाषा में बतलाएं कि जैसे आपका स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर एंड्रॉयड नहीं हो तो स्मार्टफोन से न तो हम कॉल कर पाएंगे न मैसेजिंग कर पाएंगे। तो उस स्मार्टफोन को आसानी से चलाने में हमारी मदद करता है एंड्रॉयड। ठीक वैसे ही कंप्यूटर को हम लोग चला पाते हैं, इजिली ऑपरेट कर पाते हैं जिस सॉफ्टवेयर की मदद से, वो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है? तो यह एक मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका सबसे पहला एडिशन कौन था? विंडोज 95।
और इसका सबसे लेटेस्ट एडिशन कौन है? विंडोज 11। आगे जानिए बूटिंग क्या है। आप लोगों को ये याद रहेगा कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है, तो यह एक मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह काम करना शुरू करता है तब जब हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं और कंटिन्यूसली वर्क करता है तब तक जब तक कि कंप्यूटर को ऑफ नहीं कर देते। विंडो का सबसे पहला एडिशन था विंडोज 95। विंडो के और भी कई एडिशन आए जैसे विंडो 98, 2000 ये सब, लेकिन अभी सबसे लेटेस्ट कौन है? विंडोज 11। अब है बूटिंग क्या है। तो आप लोग पढ़े हैं कि कंप्यूटर में दो टाइप के मेमोरी होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। जिस समय कोई कंप्यूटर ऑफ रहता है, बंद रहता है, उसके सारे प्रोग्राम कहाँ रहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी में। बूटिंग वह प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी से लोड या कॉपी होते हैं कंप्यूटर के प्राइमरी मेमोरी में। Successful loading of the programs of operating system from secondary memory to primary memory is called booting. ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम का सक्सेसफुली कंप्यूटर के सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में आना क्या कहलाता है? बूटिंग। जब भी हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो का प्रोग्राम कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से लोड होता है या कॉपी होता है कंप्यूटर के रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी मेन मेमोरी में। इस काम का सक्सेसफुल पूरा होना कहलाता है बूटिंग। अब बूटिंग कैसे होता है? तो सबसे पहले जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कंप्यूटर के रोम में रीड ओनली मेमोरी में एक प्रोग्राम है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये प्रोग्राम चेक करता है कि सभी डिवाइसेस सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। इस प्रोसेस को बोलते हैं पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अगर सारे डिवाइस सही ढंग से काम कर रहे हो तब ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो का प्रोग्राम कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से कॉपी हो जाता है रैम में यानी मेन मेमोरी में, जिस काम का पूरा होना कहलाता है बूटिंग। बूटिंग के बाद ही कंप्यूटर के बूट होने के बाद ही कंप्यूटर हमसे आदेश लेने और उस आदेश के अनुसार काम कर पाता है। आफ्टर बूटिंग कंप्यूटर बिकम्स एबल टू एक्सेप्ट आवर इंस्ट्रक्शंस and to work according to the instruction being given. एक बार फिर से सुनो, अभी हम बतलाए कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा बतलाए कि जब हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं उसी समय विंडोज काम करना शुरू कर देता है और जब कंप्यूटर शटडाउन करेंगे, ऑफ करेंगे, तब ऑपरेटिंग सिस्टम काम करना बंद करेगा। तो जब हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं तो क्या होता है? जिस समय मेरा कंप्यूटर ऑफ है तो सारे प्रोग्राम प्राइमरी मेमोरी से हट गए। प्राइमरी मेमोरी तो जब तक कंप्यूटर ऑन है तभी तक डाटा रखता है, तो जब मेरा कंप्यूटर ऑफ है तो सारे प्रोग्राम कहाँ होंगे? सेकेंडरी मेमोरी में। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो भी कहाँ होगा? सेकेंडरी मेमोरी में, हार्ड डिस्क में। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो का प्रोग्राम कॉपी होता है कहाँ? रैम में, जिस काम का सक्सेसफुल पूरा होना कहलाता है बूटिंग। Whenever you will turn on computer, the programs of operating system will be loaded or copied from secondary memory hard disk to primary memory. This process is called booting. अब है कि बूटिंग कितने टाइप के? तो बूटिंग दो टाइप के होते हैं, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। अगर मेरा कंप्यूटर अभी ऑफ है, बंद है, पावर बटन दबा के ऑन किए और तब ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो का प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी से आया प्राइमरी मेमोरी में, तो ये मेथड ऑफ बूटिंग कहलाता है क्या? कोल्ड बूटिंग। जब कंप्यूटर ऑफ है, पावर बटन दबाने से ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो का प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी से आ गया कहाँ? रैम में। इस काम का पूरा होना क्या कहलाएगा? कोल्ड बूटिंग। और अगर कोई कंप्यूटर ऑन है, ठीक से काम नहीं कर रहा है, आपका मोबाइल भी ठीक से काम नहीं करता, तो आप पावर बटन दबाते और रीस्टार्ट ऑप्शन चुनते हैं तो आपका मोबाइल ऑफ होकर फिर से ऑन होता है। तो कंप्यूटर में भी ऐसा ही है कि अगर कंप्यूटर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो हम उसको रीस्टार्ट कर सकते हैं, कंट्रोल अल्ट और डिलीट ये तीन बटन दबा के। इस ढंग से कंप्यूटर का बूट होना या स्टार्ट होना कहलाता है वार्म बूटिंग। तो बूटिंग दो टाइप के हो गए, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। जब कोई कंप्यूटर बंद है, पावर बटन दबा के उसको ऑन किए और ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम सेकेंडरी से प्राइमरी मेमोरी में आया,
ये कहलाएगा कोल्ड बूटिंग। और अगर मेरा कंप्यूटर ऑन है लेकिन ठीक से काम नहीं कर रहा है तो हम उसको रीस्टार्ट करते हैं कंट्रोल अल्ट और डिलीट बटन दबा के। इस ढंग का बूटिंग क्या कहलाता है? वार्म बूटिंग। तो अब तक आपको जो हम बतलाए 4 लाइन याद रखना है। पहला कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज विंडोज 11। दूसरा कि व्हाट इज बूटिंग? तो द प्रोसेस ऑफ लोडिंग प्रोग्राम्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम सेकेंडरी टू प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड बूटिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम का कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में आना कहलाता है बूटिंग। बूटिंग 2 टाइप के होते हैं, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या है? तो जब कोई कंप्यूटर बंद है, पावर ऑफ है, तो पावर बटन दबा के उसको ऑन किए और ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में आया तो ये कहलाता है क्या? कोल्ड बूटिंग। जबकि कोई कंप्यूटर ऑन है और ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आप उसको रीस्टार्ट करते हैं कंट्रोल अल्ट और डिलीट बटन दबाकर। ऐसा करना कहलाता है वार्म बूटिंग। अब आगे जानते हैं डेस्कटॉप क्या है, आइकन क्या है और टास्क बार क्या है। आप सभी स्टूडेंट देखिए कि जब हम अपना लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कंप्यूटर ऑन होते ही तुरंत आप काम नहीं कर पाते। स्मार्टफोन ऑन करते ही तुरंत काम नहीं कर पाते हैं, लगभग 2-3 मिनट लगता है कंप्यूटर को या स्मार्टफोन को स्टार्ट होने में। इसमें होता क्या है कि हम अपना स्मार्टफोन या लैपटॉप ऑन किए तो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो का प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी से आएगा प्राइमरी मेमोरी में, जिस काम का पूरा होना कहलाता है बूटिंग। लेकिन आप कैसे समझ जाएंगे कि हाँ मेरा कंप्यूटर बूट कर गया और अब हम काम कर सकते हैं? तो बूटिंग के बाद ये स्क्रीन आपके सामने आता है। बूटिंग के बाद जो स्क्रीन आपके सामने आया ये क्या कहलाएगा? डेस्कटॉप। द स्क्रीन विच appears आफ्टर सक्सेसफुल बूटिंग ऑफ योर कंप्यूटर इज कॉल्ड डेस्कटॉप। कंप्यूटर के सक्सेसफुली बूट होने के बाद जो ये स्क्रीन आया ये पूरा स्क्रीन क्या कहलाएगा? डेस्कटॉप। अब इस डेस्कटॉप पे सबसे नीचे वाले लाइन को देखिए तो यहाँ बाईं तरफ है स्टार्ट बटन बना हुआ, दाईं तरफ करंट डेट और टाइम आ रहा है और बीच में प्रोग्राम्स के आइकन बने हुए हैं। ये लाइन पूरा कहलाता है टास्क बार। द लाइन विच कंटेन्स अ स्टार्ट बटन, करंट डेट एंड टाइम एंड आइकन ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स कॉल्ड स्टार्ट टास्क बार। दिस लाइन इज कॉल्ड टास्क बार। स्क्रीन के बॉटम वाला लाइन जहां स्टार्ट बटन बना हुआ है, डेट और टाइम आ रहा है, नोटिफिकेशन एरिया में स्पीकर नेटवर्क का आइकन आ रहा है, इसके अलावा क्विक लॉन्च टूल बार पे बहुत सारे आइकन्स बने हुए आ रहे हैं। दिस लाइन इज कॉल्ड टास्क बार। और यहाँ जो अलग अलग आइकन्स आप देख रहे हैं जैसे नेटबीन्स का है, हाँ, उसके बाद टर्बो C++ का है, टैली का है, तो ये सब जो पिक्चर या सिंबल है वो अलग अलग फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। ये सिंबल्स कहलाते हैं आइकन। The picture or symbol which is associated with different programs, files or folder is called icon। तो हम यहाँ 3 चीज एक्सप्लेन किए। बूटिंग के बाद जो ये इंटायर स्क्रीन आपके सामने आया दिस इज कॉल्ड डेस्कटॉप। बूटिंग के बाद जो पूरा स्क्रीन आपके सामने आया उसे क्या कहेंगे? डेस्कटॉप कहेंगे। और डेस्कटॉप का ये बॉटम वाला लाइन जहाँ स्टार्ट बटन बना हुआ है, करेंट डेट और टाइम आ रहा है, स्मॉल आइकन्स आ रहे हैं प्रोग्राम्स के, ये लाइन क्या कहलाता? टास्क बार। और यहाँ जो पिक्चर या सिंबल्स हैं जो अलग अलग फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं इन्हें कहा जाता है आइकन्स। अब इससे आगे हम लोग जानते हैं कि नोटपैड क्या है। व्हाट इज नोटपैड? तो नोटपैड समझना आसान है। आप मोबाइल में बहुत सारे ऐप यूज करते हैं, हर एक ऐप का अलग अलग काम है। तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडो का एक ऐप यूज करना सीखने जा रहे हैं, वो है नोटपैड। नोटपैड को कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। नोटपैड क्या है? तो इट इज अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। अब ये वर्ड प्रोसेसिंग मतलब क्या हुआ? तो ये ऐसा प्रोग्राम है जिससे कि हम फाइल बना सकते हैं, फाइल में चेंजिंग कर सकते हैं, फाइल को सेव और प्रिंट कर सकते हैं। नोटपैड की मदद से आप ऑफिस में लेटर, एप्लीकेशन, नोटिस का टाइपिंग कर पाएंगे। एक बार फिर से सुनिए, नोटपैड क्या है? तो आप अपनी भाषा में क्या याद रखेंगे कि ये एक ऐप है, ये एक सॉफ्टवेयर है
जिसकी मदद से हम लोग लेटर, एप्लीकेशन या नोटिस का टाइपिंग कर पाते हैं। इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें फाइल बनाया जा सकता है, फाइल में टाइपिंग कर सकते हैं, फाइल के कंटेंट में एडिटिंग, चेंजिंग कर सकते हैं, फाइल को फॉर फ्यूचर सेव रख सकते हैं और फाइल का प्रिंट आउट ले सकते हैं। अगर एक कंप्यूटर में फाइल्स बनाते तो नोटपैड, वर्डपैड, पेंट सब में फाइल बनता है, तो फिर कंप्यूटर कैसे पहचानता कि कौन सा फाइल नोटपैड का है? तो जिन सब फाइल के नाम के अंत में txt है वो फाइल किसका हुआ? नोटपैड का। मान लो संजय txt, तो ये एक फाइल हुआ जो बतला रहा है कि संजय फाइल किस में बना हुआ है? नोटपैड में बना हुआ है। नोटपैड क्या है ये समझ पा रहे हैं? नोटपैड क्या है? तो यह एक ऐप है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो का एक ऐप है, एक प्रोग्राम है जिसकी मदद से आप लेटर, एप्लीकेशन, नोटिस टाइप कर सकते हैं। इसकी मदद से आप फाइल बना सकते हैं, फाइल में टाइपिंग कर सकते हैं, फाइल को फॉर फ्यूचर सेव रख सकते हैं और फाइल को पेपर पे प्रिंट कर सकते हैं। अब हम लोग सीखते हैं नोटपैड स्टार्ट कैसे करेंगे। तो स्टार्ट पे क्लिक करना है। अब ये प्रोग्राम्स का लिस्ट आया, इसमें खोजिए विंडो एसेसरीज। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद कहाँ जाएंगे? विंडो एसेसरीज। और विंडो एसेसरीज के अंदर हमको मिलेगा, विंडो एसेसरीज में गए और विंडो एसेसरीज के अंदर क्या है? नोटपैड। स्टार्ट प्रोग्राम्स के लिस्ट में गए, विंडो एसेसरीज में गए और अब हम कहाँ क्लिक किए? नोटपैड। तो ये नोटपैड को स्टार्ट कर दिया। ये नोटपैड ऐप है जिसमें हम लोग टाइपिंग कर सकते हैं इस पेज में। और बंद करना रहे कोई भी प्रोग्राम को तो ऊपर में दाईं तरफ देखिएगा एक्स का बटन, ये है क्लोज बटन। कई लोग बोलते हैं इसको कैंसिल बटन, तो कैंसिल नहीं बोलेंगे, क्या है? क्लोज बटन। यहाँ क्लिक करने से नोटपैड बंद होता है। नोटपैड कैसे स्टार्ट करेंगे एक बार फिर से देखिए। स्टार्ट, प्रोग्राम्स के लिस्ट में जाइए और सबसे नीचे खोजिए कौन सा ऑप्शन? तो विंडो एसेसरीज। विंडो एसेसरीज, और विंडो एसेसरीज के अंदर कौन? नोटपैड। नोटपैड स्टार्ट हो गया और नोटपैड बंद करना रहेगा तो कहाँ क्लिक कीजिएगा? क्लोज बटन पे। अब जानिए कि कीबोर्ड में एक बटन है विंडो की, इसके लिए आपको हम कीबोर्ड का फोटो दिखलाते हैं। तो कीबोर्ड का ये पिक्चर आपके सामने हम ला दिए, आप लैब करेंगे तो इस बटन को याद रखेगा। कंट्रोल और अल्ट के बीच में ये बटन है, दिस इज कॉल्ड विंडो की। तो विंडो की दबाए रख के आर, एक उंगली से विंडो की दबाए रहेगा तब क्या दबाएंगे? आर। तो ये बॉक्स आ गया। अब यहाँ आप लिखिए क्या? नोटपैड। नोटपैड लिख के एंटर दबाने से नोटपैड स्टार्ट होगा। और नोटपैड बंद कैसे होगा? तो ऊपर में दाएं तरफ क्लोज बटन देख रहे हैं, यहाँ क्लिक करने से नोटपैड बंद होगा। एक बार फिर से देखिए, विंडो की और आर बटन दबाए और क्या लिखे? नोटपैड लिख के एंटर दबाए, नोटपैड स्टार्ट हुआ। और कीबोर्ड से कहेंगे बंद कीजिए तो अल्ट बटन दबाए रख के F4, अल्ट के साथ फंक्शन की नंबर 4, तो नोटपैड बंद। तो नोटपैड स्टार्ट करना और बंद करना सीख गए हैं। नोटपैड स्टार्ट करने का पहला तरीका आपको हम बताए हैं। स्टार्ट, विंडो एसेसरीज में जाएंगे और विंडो एसेसरीज में आने के बाद कहाँ क्लिक करेंगे? नोटपैड पे। नोटपैड स्टार्ट होगा। नोटपैड को फुल स्क्रीन पे लाना हो तो ये बीच वाला बटन देखिए, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमाइज बटन। इससे नोटपैड फुल स्क्रीन पे आएगा। जबकि नोटपैड बंद करना रहेगा तो क्लोज बटन। अच्छा, जहां पहला लाइन आप देख रहे हैं अनटाइटल नोटपैड लिखा हुआ, दिस इज कॉल्ड टाइटल बार। जहां अनटाइटल नोटपैड लिखा हुआ, दिस लाइन इज कॉल्ड टाइटल बार। इसके नीचे फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प देख रहे होंगे, दिस इज कॉल्ड मेनू बार। और ये जो पेज है ये कहलाता है डॉक्यूमेंट एरिया। जो पेज है इसे क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट एरिया। अब फिर से इसको बंद करते हैं नोटपैड को, कहाँ क्लिक कर? क्लोज पे क्लिक कर। कीबोर्ड से कैसे बोले हैं स्टार्ट होगा नोटपैड? तो विंडो की और आर बटन दबाएंगे और इसके बाद हम लोग लिखेंगे नोटपैड, इंटर दबाएंगे तो नोटपैड स्टार्ट होगा। नोटपैड को फुल स्क्रीन पे कैसे लाइएगा? मैक्सिमाइज बटन से। और नोटपैड को क्लोज करेंगे क्लोज बटन पे क्लिक कर या अल्ट के साथ F4 बटन दबाकर। ठीक है, अभी इसके हम कमांड्स आपको नहीं बतलाए हैं। आज के क्लास में आप सीखे क्या सब? तो सबसे पहला चीज कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो
एक मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी मदद से हम लोग कंप्यूटर को ईजिली ऑपरेट कर पाते हैं। जब हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं तब से लेकर जब तक कंप्यूटर ऑफ नहीं करते तब तक सारे प्रोग्राम्स किसके नियंत्रण में काम करते हैं? विंडोज़ के। विंडो दुनिया का सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका पहला एडिशन आया था विंडोज 95 और अभी लेटेस्ट कौन है? विंडोज 11। इसके बाद बतलाया कि बूटिंग क्या होता है। तो जब भी हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो का प्रोग्राम कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में आता है, जिस काम का पूरा होना कहलाता है बूटिंग। और नोटपैड क्या है? तो यह एक प्रोग्राम है, विंडो का एक ऐप है जिसकी मदद से आप फाइल बना सकते हैं, फाइल में टाइपिंग कर सकते हैं, फाइल के कंटेंट को फॉर फ्यूचर सेव रख सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको लेटर एप्लीकेशन नोटिस टाइप करना हो तो आप काम करेंगे नोटपैड में। ठीक है, अब प्रैक्टिकल बेस्ड कमांड सीखेंगे हम लोग नोटपैड का। नोटपैड में फाइल कैसे बनता है, सेव कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, फाइंड रिप्लेस कैसे करते हैं, इन सब के बारे में हम अगले क्लास में बतलाएंगे। जहाँ तक बतलाएं इस वीडियो को आप लोग कम से कम 2 बार देखिएगा, उसके बाद PDF को अपने फेयर कॉपी में नोट कीजिएगा। आज इतना ही।